हेलो। आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद के काव्य की विशेषताएं। तो जयशंकर प्रसाद के काव्य की मुख्य रूप से दो विशेषताएं उनमें से कही जा सकती है, एक नारी सौंदर्य, दूसरा रहस्यवाद। जयशंकर प्रसाद ने अपनी छायावादी कविताओं में नारी सौंदर्य का शालीनता से चित्रण किया है और दूसरी विशेषता है उनकी रहस्यवाद। तो अपनी कविताओं में रहस्यवाद को महत्व दिया। फिर हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद की भाषा और काव्य शिल्प। तो छायावादी काव्य भाषा क्या है, या जयशंकर प्रसाद से पूर्व की काव्य भाषा से वह किस प्रकार भिन्न है, और छायावादी काव्य भाषा के तत्व कौन कौन से हैं, प्रसाद की काव्य भाषा की बनावट और बुनावट कैसी है। प्रसाद की जो काव्य भाषा है और जो काव्य शिल्प है उस पर चर्चा करने से पूर्व हम ये जानना चाहेंगे कि जो छायावाद की काव्य भाषा और जो काव्य रूप है उनकी क्या विशेषताएं हैं। और इनसे पहले जयशंकर प्रसाद से जो इनका युग था छायावाद, उससे पूर्व द्विवेदी युग, भारतेंदु युग और मध्यकालीन काव्य भाषा, उनके काव्य रूप वो कैसे थे उनका भी परिचय हमें ज्ञात होना चाहिए। तो काव्य भाषा, काव्य रूप और अंतर्वस्तु का जो द्वंदात्मक संबंध होता है, अपने युग और अपने जो समय होता है उसका दबाव भी उसको प्रभावित करता है। जो सामाजिक परिस्थितियां होती है, राजनीतिक परिस्थितियां होती है, वह भी लेखक को प्रभावित करती है। तो एक युग की काव्य भाषा और उसके जो काव्य रूप होते हैं वो एक जैसे होते हुए भी एक जैसे नहीं होते हैं, और उनकी अपनी एक पहचान होती है और कवि की रुचि भी होती है और सामाजिक परिस्थिति भी उसमें प्रमुख योगदान रखती है। जैसे जिस प्रकार की हवा बह रही है उसी प्रकार का साहित्य उस युग में रचा जाता है। हवा बह रही का तात्पर्य उसमें माहौल कैसा है, समाज की परिस्थितियां कैसी है, समाज क्या चाहता है, क्योंकि जो साहित्यकार जो होता है वह अपनी कलम के माध्यम से क्रांति ला सकता है। प्रसाद ने किन किन काव्य रूपों का इस्तेमाल किया, छंद के प्रति उनकी क्या दृष्टि रही, और छंद, लय, संगीत उनके काव्य में क्या भूमिका है उनकी। कामायनी में जो श्रद्धा सर्ग है और आंसू जो हमारे पाठ्यक्रम में है उनकी कविता, उन कविताओं के आधार पर प्रसाद की जो काव्य भाषा है उनको हम यहाँ उनकी विशेषताओं को यहाँ रेखांकित करेंगे। छायावाद के जो निर्माणकर्ता कवि हैं और प्रसाद की जो निजी विशेषताएं हैं उनकी पहचान, छायावाद की विशेषताएं। तो छायावाद जो है उसमें सबकी भाषा, अभिव्यक्ति प्रणाली एक जैसी नहीं है। छायावाद के अन्य कवि भी हैं जो जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो इन सबकी जो काव्य कला है या भाषा शास्त्र है वो भिन्न भिन्न प्रकार का है। छायावाद एक ऐसी सूक्ष्म वस्तु है जो शब्दों के द्वारा उसका ठीक ठीक वर्णन करना असंभव होता है, और उसमें शब्द और अर्थ दोनों का सामंजस्य जो होता है बहुत कम रहता है। तो जो प्रसाद के जो निबंध है यथार्थवाद और छायावाद, उसकी चर्चा हम करें तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि प्रसाद भी छायावाद की भाषा शैली की विशिष्टता को बहुत सूक्ष्म रूप से देखते हैं। हिंदी में जो नवीन शब्दों की जो उन वर्णन है
नवीन शब्दों का जो शब्द विन्यास है उसमें सर्वप्रथम प्रयास उसको अभिव्यक्त करने का जयशंकर प्रसाद जी ने ही किया है। छायावाद के जो कवि हैं वो अपने नए शब्द भी देते हैं और शब्दों का क्रम भी ऐसा रखते हैं, उनसे नया अर्थ पैदा होने लगता है और रंग स्वाद काव्य भाषा में नयापन प्रकट करते हैं। शैली की भी उनकी एक भाषा के स्तर पर ही प्रकट होती है, शैली की विशेषताएं। छायावादी कवियों ने जैसा इस्तेमाल व मध्यकालीन अलंकार विधान से भिन्न है, जैसा उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है, नए सौंदर्य बोध ने नई कल्पना से प्रेरित जो रचना विधान है उसको संभव बनाया है। तो कल्पना की नई भाषा का मुख्य प्रेरक तत्व है और वही जो शैलीगत नवीनता का प्रमुख आधार होता है। कल्पना केवल चमत्कार विधान के लिए नहीं होती है और कल्पना जो कवि की कल्पना होती है वह सौंदर्य चित्रण की मुख्य प्रेरणा होती है। तो प्रसाद की जो काव्य भाषा है उसमें ब्रज भाषा से खड़ी बोली तक और इतिवृत्तात्मक अनगढ़ खड़ी बोली से रचनात्मक संवेदना संपन्न लाक्षणिक ध्वनिमय काव्य भाषा तक प्रसाद का विकास हम देखते हैं। प्रसाद की काव्य भाषा में बिंब, प्रतीक, और मिथक इनका एक जैसा विधान है। इसके आधार पर प्रसाद की काव्य भाषा के जो समग्र आकर्षण है और जो संश्लिष्ट आकर्षण है उसको हम आत्मसात कर सकते हैं। प्रसाद की जो काव्य भाषा है उसकी समझ में शब्द का अपना चुनाव सबसे अधिक सहायक होता है। प्रसाद की जो काव्य शैली और काव्य शिल्प है तो उसकी हम चर्चा करते हुए हम भाषाई जो विशेषताएं हैं उसको भी शैली के अंग के रूप में देख सकते हैं। तो पहले जो भाषा की विशिष्टता है जो शैली के अंतर्गत ही की जाती थी, तो इस दृष्टि से लाक्षणिक चित्रात्मक भाषा का वैशिष्ट्य शैली का ही वैशिष्ट्य है। लाक्षणिक चित्रात्मक भाषा की विशिष्टता शब्दों की वक्रता, काव्य और कला तथा अन्य निबंध में जो संकलित पहला ही निबंध काव्य और कला पर है, तो यहाँ प्रसाद का ध्यान शैली या रूप के विशिष्टता पर जाता है। जब वे कहते हैं कि काव्य में जो
आत्मा की मौलिकता है, वही अनुभूति की प्रेरणा है। तो वही सौंदर्यमयी है और कल्पनात्मक भी है। तो अपनी जो रमणीय आकार ही जो है शैली विशेष है जिसे प्रसाद अपनी कविता को देना चाहते हैं। और है इतिवृत्तात्मक शैली। इतिवृत्तात्मक शैली। अब हम प्रसाद के जो काव्य रूप हैं उनकी नवीनता को अगर हम देखें तो छायावादी काव्य शैली के अंतर्गत नएपन का हमें आभास होता है। तो पहले प्रतीकात्मक शैली की कविताएं जो है प्रगीतात्मक शैली। प्रगीतात्मक शैली एक इतिवृत्तात्मक शैली जो है वो एक भाषण जैसी शैली देखने को मिलती है, जैसे सपाट अंतर्वस्तु वैसे ही शैली, सपाट कथन वाली शैली। तो छंदों का जो व्यवहार होता है या छंदों का जो प्रयोग है, चाहे वह संस्कृत के छंद हो चाहे हिंदी के पुराने छंद हो, उन्हीं की ओर कवियों का अधिक ध्यान रहा था छायावादी युग में। जो मुक्त प्रणाली की कविताएं हैं उनमें भी कोई नवीनता नहीं थी, बस अलंकार जो थे वही नए और पुराने दोनों प्रकार के अलंकारों का सामंजस्य उसमें देखने को मिलता है। इनकी एक चर्चित कृति है श्रद्धा, जो कामायनी का एक अत्यंत जो कामायनी इनकी कृति है, उनका जो श्रद्धा सर्ग है वह सबसे प्रसिद्ध रहा है। उसका जो काव्य शिल्प है उसने इनके काव्य को विशेषता प्रदान की। तो प्रसाद की जो मूल भावधारा है और जो विचारधारा है तो वह श्रद्धा सर्ग में अभिव्यक्त उन्होंने किया है। तो मनु और जो श्रद्धा होते हैं उनके प्रसंग का कलात्मक संयोजन यहाँ किया गया है। जैसा हमने पहले भी पढ़ा था कि कामायनी नए प्रकार का एक प्रबंध काव्य है और प्रबंध काव्य के अंतर्गत प्रगीत और नाटक का एक जैसा विन्यास देखने को मिलता है। तो श्रद्धा उस श्रद्धा का जो आगमन या प्रवेश जो इन्होंने उसमें दिखाया है उसमें मनु से आकस्मिक वह प्रश्न करती है, जैसे जब मनु के जीवन में जब श्रद्धा का आगमन होता है तो मनु और श्रद्धा के संवाद में अपने अपने मनोभावों की भी अभिव्यक्ति वो करते हैं। जैसे संवाद उनका क्या कहूँ क्या हूँ मैं उद्भ्रांत वीवर में नील गगन के आज। तो श्रद्धा का जो सौंदर्य है मनु को चकित करने वाला है, मन की उदारता और मानसिक गुणों के आकर्षण से भी। तो श्रद्धा का जो व्यक्तित्व है उसमें एक छंद है, वह सजग इतनी है कि मनु की जो दुर्बलता है उसकी वह गहराई से उसकी थाह लेती है। अब प्रसाद जी की जो काव्य शैली है उसकी जो भी विशेषताएं हैं उसमें अलंकार या सादृश्य विधान और बिंब प्रतीक मिथक का काव्य भाषा में रचाव, भाषा में चित्रमयता की प्रवृत्ति, चित्रमयता
की प्रवृत्ति। आंसू जो कविता हमने पढ़ी है प्रसाद जी की, तो उसमें हमने उनका एक निबंध है रमेश चंद्र शाह का कि आंसू की प्रयोगशाला में प्रसाद, तो उनके एक शीर्षक निबंध का एक ये शीर्षक है। तो उसमें उन्होंने उसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार की है कि आंसू में कोई निश्चित संरचनात्मक ढांचा नहीं है। आंसू जो इनकी रचना है उसमें कोई एक निश्चित संरचनात्मक ढांचा नहीं है, उसमें छंदों में अनिवार्य रूप से छंदों का प्रयोग किया गया है। तो यह जो कृति है ये मुक्तक प्रबंध है, इस कृति मुक्तक प्रकार की है। मुक्तक प्रबंध के बीच का एक नया काव्य रूप है ये। जैसे उसकी एक पंक्ति हम यहाँ देखते हैं, कुछ पंक्तियां, मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, सुख दुख दोनों नाचेंगे है खेल आंख और मन का। तो आंसू में जो कला पक्ष का जो परिष्कार दिखाई देता है या जो रचना विधान है आंसू कविता की, तो वह बड़ा ही विलक्षण है। उसके प्रसाद जी की विशेषताएं सहज रूप से उसमें देखी जा सकती है। विलक्षण कल्पना का भाषा में रचाव है, रमणीय कल्पना है, चित्रात्मक भाषा है, लाक्षणिकता है उसमें। तो इस प्रकार प्रसाद का जो छंदों का जो संगठन है प्रगीतों में, तो उसका महत्वपूर्ण है ही, और मुक्तक जो छंद है उसमें भी उनका प्रयोग उतना ही महत्वपूर्ण है। और प्रसाद जिस प्रकार प्रगीतात्मकता में खास नयापन लाते हैं, उसी प्रकार महाकाव्यात्मकता की जो नई पद्धति है उस शैली का भी विकास उन्होंने किया है।